So hello guys, welcome back to my channel. Welcome to the episode number 9 of the daily update series. काफ़ी वक्त हो चुका था एपिसोड नंबर 8 को, तो एपिसोड नंबर 9 भी आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। तो स्टार्टिंग ऑफ विद सम ऑफ कोर्स न्यूज़ और इंजरीज में ज़्यादा कुछ है नहीं, पहले ही बोल देता हूँ। काइलन ट्रिपियर को शोल्डर इंजरी है, देन ही विल बी आउट। और ला लीगा वॉचर्स को पता होगा, जोआ फेलिक्स और एडुआर्डो कामाविंगा का बर्थडे भी है, तो मुझे पता है वो दोनों देख रहे हैं, तो हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, तो न्यूज़ की बात आपको पता ही होगा कि जावी आ चुका है बार्सिलोना में आखिरकार। अभी बारसा फैंस भी बहुत खुश है, प्रेजेंटेशन भी हो चुकी है और फर्स्ट ट्रेनिंग भी हो चुकी है जावी की बारसा स्टाफ के साथ। और इज़ वर्किंग ऑन दी प्रोजेक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स की बातें चल रही थी कहीं ना कहीं, तो उसने बोला कि उस्मान डेम्बेले का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना एक प्राइम टारगेट होगा हमारा, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, कहीं ना कहीं वन ऑफ द बेस्ट तो नहीं बट अच्छा प्लेयर्स, ऐसा उसने बोला। एंड ही कैन बी डेडली एंड वन ऑफ द बेस्ट इन हिज पोजीशंस। ठीक है, ऐसा उसने कहा, पर डेम्बेले को तो पता ही नहीं है वो राइट ही है लेफ्ट ही है। ठीक है, तो ये सब जोक्स असाइड, नेक्स्ट अपन लोग आते हैं मैनेजर की बात कर रहे हैं। तो न्यू कासल ने अपना मैनेजर को सैक कर दिया है। एडी हावी हैज़ बीन सैक बोल रहा हूँ, एडी हावी हैज़ बीन साइंड फॉर न्यू कासल अंटिल 2023 था शायद से, मैं अगर रॉन्ग नहीं हूँ तो एक न्यू कैसल को अच्छा मैनेजर भी मिल चुका है कहीं ना कहीं। बस अभी ट्रांसफर्स की देर है एंड न्यू कैसल वुड बी बैक वेयर दे शुड बिलोंग, कहीं ना कहीं विद दैट ऑयल मनी। ठीक है, नेक्स्ट अपन लोग आते हैं प्रीमियर लीग में ही। न्यू कैसल से लिंक्ड है फ्रैंक लैम्पार्ड। ठीक है, अब ये होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता, बट कहीं ना कहीं न्यू कैसल से वो लिंक्ड है। अभी देखते हैं आगे क्या होने वाला है। और नेक्स्ट एस्टन विला की बात करें तो एस्टन विला में स्टीवन जेरार्ड लिंक्ड है, कहीं ना कहीं सब लेजेंड्स प्रीमियर लीग क्लब से लिंक्ड है। तो अभी ये भी देखते हैं होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो बस और तो कुछ है नहीं, मैंने सब जो भी लिखा था बोल दिया। हाँ, और एक ये था कि जावी आ गया, फिर उसने बोला कि अटैक नीड्स टू बी स्ट्रेंथेंड, तो वो कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं ऑप्शंस। और तीन चार ऑप्शन है उसके पास, कहीं ना कहीं रहीम स्टर्लिंग इज़ एन ऑप्शन फॉर हिम, ये उसने बोला था। एडिनसन कवानी इज़ एन ऑप्शन फॉर हिम एज वेल। ठीक है, तो ये दोनों कहीं ना कहीं आ सकते हैं। और मैं कुछ भूल नहीं रहा, हाँ, डैनी ऑल्मो इज़ एन ऑप्शन फ्रॉम हिम फॉर हिम फ्रॉम द लाइप्जिग। ठीक है, कहीं ना कहीं तो ये है। और जब पेप गार्डियोला को पूछा कि स्टर्लिंग के बारे में आपके क्या ख्याल है, तो उसने बोला, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा उसने आंसर दिया कि उसने बोला, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है अभी तक, आई एम नॉट अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, बट इफ़ बार्सिलोना कम टू मी फॉर स्टर्लिंग देन आई वोंट माइंड फॉर अ लोन मूव, या कोई भी आगे जो भी हो। देखते हैं अभी क्या होता है, बारसा जाते हैं स्टर्लिंग के पास या नहीं जाते। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द ट्रांसफ़र सागा में क्या है कि, हाँ, चेल्सी से स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें भी। तो चेल्सी को साउल को वापस ऑफलोड करना है, पता नहीं क्यों मुझे, बट कहीं ना कहीं इतने सारे उनके पास टैलेंट्स है, तो साउल कहीं ना कहीं वो डिमिनिश होता जा रहा है धीरे धीरे। तो दे आर लुकिंग टू सेंड हिम बैक टू एटलेटिको मैड्रिड इन द नेक्स्ट जनवरी ट्रांसफर विंडो। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नेक्स्ट अपन लोग आते हैं सेरिया में डूसन व्लाहोविच इज लिंक टू आर्सेनल, कहीं ना कहीं, बट बात आगे नहीं बढ़ रही है अभी भी। बट ही विल मूव टू अ बिग प्रीमियर लीग क्लब, कहीं ना कहीं या तो एटलेटिको मैड्रिड, इसमें से कहीं जाएगा वो। और 70 to 80 मिलियन मांग रही है ऑफ कोर्स फ्योरेंटीना फॉर दैट स्ट्राइकर एज वेल। सर्बियन है शायद से, सर्बियन स्ट्राइकर। तो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। फिर अपन लोग आते हैं विनीशियस जूनियर के बारे में, या फिर विनीशियस जूनियर जो भी बोल दो। तो रियल मैड्रिड वांट 1 बिलियन रिलीज क्लोज ऑन विनीशियस जूनियर। जी हाँ, अभी देखते हैं लगता है या नहीं लगता। अगर लग गया तो फिर पेड्री भी हो जाएगा, विनीशियस जूनियर भी, 1 बिलियन वाले सब है। ठीक है, नेक्स्ट अपन लोग आते हैं ला लीगा में ही। तो लिवरपूल आर कीपिंग एन आई ऑन डांजुमा। ठीक है, अर्नआउट डांजुमा जो विलारियल के लिए खेलता है, ही इज़ ऑन लोन या फिर शायद से खरीद लिया फ्रॉम बोर्नमथ। तो अभी लिवरपूल वांट दैट सुपरस्टार, कहीं ना कहीं, तो देखते हैं। बिकॉज विलारियल में बोला, लिवरपूल वांट दैट सुपरस्टार। अभी देखते हैं विलारियल वांट टू सेल हिम और नॉट, बिकॉज अभी अभी आया है, जस्ट एक सीज़न पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये है। नेक्स्ट अपन लोग आते हैं, जावी आ चुका है बारसा में, तो कहीं ना कहीं जो डेड वुड है बारसा का, वो कहीं ना कहीं ऑफलोड हो सकते हैं। लूक डे जॉन्ग कैन बी सेंट बैक टू रामोन सांचेज पिज़ुआन या फिर कहीं भी भेज दें। मार्टिन ब्रैडफेट का भी श्योर नहीं है। और डिफेंडर्स में भी कहीं ना कहीं टेंशन्स है, क्योंकि पता नहीं अभी किसको ऑफलोड करेगा, बट डेड वुड कहीं ना कहीं वो जाने ही वाला है। और नेक्स्ट अभी ये है कि सैमुअल उमटीटी नहीं, बट बेंफिका आर कीपिंग एन आई ऑन द फ्रेंच इंटरनेशनल बार्सिलोना प्लेयर सैमुअल उमटीटी। जी हाँ, और लोन मूव के लिए वो लोग देख रहे हैं कि लोन मूव करना है उनको, 5 मिलियन उसकी वैल्यू है। अभी देखते हैं विल ही मूव टू द डार्क रोज स्टेडियम और विल ही स्टे एट दी न्यू कैंप।
ठीक है। तो ये सब अपना हो गया ट्रांसफ़र का ख़त्म। ना आते हैं लेटेस्ट रिजल्ट्स पार्ट में। लेटेस्ट रिजल्ट्स में स्टार्टिंग विथ प्रीमियर लीग में कहाँ से स्टार्ट करें। मैनचेस्टर डर्बी तो जीत गई मैन सिटी, और चेल्सी वर ड्रॉप्ड पॉइंट्स। चेल्सी हैड ड्रॉप पॉइंट्स अगेंस्ट बर्नली, 1-1 ड्रॉ। कहीं ना कहीं अ मैच विच इज़ एक्सपेक्टेड टू विन एट स्टैमफर्ड ब्रिज, बट ड्रॉ हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नाउ ऑल्सो दे आर टॉप ऑफ द टेबल, ठीक है। और क्या है, अर्सनल विनिंग अगेंस्ट ऑफ कोर्स वाटफोर्ड एंड दे आर 3 पॉइंट्स अबाउट दी रेड डेविल्स। जी हाँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड से 3 पॉइंट ऊपर है। और अगर नेक्स्ट मैच लिवरपूल हार जाती है और अर्सनल जीत जाते तो लिवरपूल के ऊपर भी आ जाएंगे। और लिवरपूल की बात की तो बोल ही देते हैं, जो ड्रीम रन चल रहा था अनबीटन इन द प्रीमियर लीग टिल नाउ, लिवरपूल फुटबॉल क्लब, उन्होंने भी पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं। और 3 खतरनाक पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं अगेंस्ट वेस्ट हैम। दे लॉस्ट 3-2 एट दी लंदन स्टेडियम। कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्शियल मैच थी, और मैं इस बार जर्जन क्लॉप के साथ हूँ, बिकॉज उसने बहुत अच्छी बात की, और जो टेक्निकल बात भी और जो सच्चाई भी है, रियलिटी भी है, जो कहीं ना कहीं वो मेरे को नहीं दिखी मैच में। 3-2 से जीत गए। 2-2 ड्रॉ होना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि वो जो गोल था वो हेडर वाला, वो एलिसन कैसे रोक पाता जब उसको खींचा जा रहा है। जब एलिसन के हैंड्स को ही खींचा जा रहा है तो हाउ विल द ब्राज़ीलियन स्टॉप द बॉल। तो कहीं ना कहीं वो फाउल होना चाहिए था, गोल नहीं मिलना चाहिए था। तो लिवरपूल कहीं ना कहीं फाउल मांग रही थी और उन्होंने गोल कंसीड कर दिया, तो ये एक था। ठीक है, लालीगा में जाते हैं तो लालीगा में क्या सीन है। बारसा 3-0 अप थी हाफ टाइम तक, एंड दे हैव बॉटल्ड ऑल दैट 3-0 लीड एट दी बलाइडोस अगेंस्ट ऑफ कोर्स सेल्टा वीगो। व्हाट अ कमबैक कह सकते हो, क्योंकि 3-3 था बट 4-3 भी हो जाता है। पता है क्यों? बिकॉज अगर आपने मैच देखी होगी तो सबसे पहला चांस, जो गेम का सबसे पहला चांस बना था, वो ओपनिंग चांस इयागो आसपास के पास था। उसने शॉट लिया और क्रॉस बार पे वो बॉल लगा और चला गया। ठीक है, मतलब अगर वो गोल लग जाता तो 4-3 से बारसा हार जाती कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि देखो बारसा का मान लो वो जीत भी जाती है कई गेम्स, बट लालीगा में थोड़ा उनका परफॉर्मेंस टॉप सीटर भी रहता है अगेंस्ट सेट ऑफ टीम्स लाइक है ना कि रियल मैड्रिड को छोड़ देते हम लोग, सेल्टा वीगो, उनका पर उनके सामने बारसा थोड़ी वीकन हो जाती है। कहीं ना कहीं वलेंसिया या फिर रियल बेटिस भी लो, ग्रेनाडा इज़ एन ओपोनेंट थ्रू विच और अगेंस्ट विच बारसा सफ़र। ठीक है, बलाइडोस, मेस्टाया, ये सब स्टेडियम में बारसा सफ़र करती है। और मेस्टाया से याद आया, वलेंसिया ऑल्सो कम बैक। कहीं ना कहीं एटलेटिको मैड्रिड के सामने चोले सिमियोनेज मैन कुडंट होल्ड दैट बैटमैन ऑफ अ टीम वलेंसिया, और मेस्टाया में भी एक कम हुआ। 3-3 मैच ख़त्म हुआ और एक्स्ट्रा टाइम में सब गोल्स लगे वलेंसिया के लिए, तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है ये। ठीक है, नेक्स्ट अपन लोग आते हैं सेरिया में। सेरिया में क्या था, और मिलान डर्बी का तो मैंने लास्ट वीडियो में बोल दिया था, इट्स अ ड्रॉ। ठीक है, कहीं ना कहीं नापोली हैव ड्रॉप पॉइंट्स अगेंस्ट हेलास वेरोना, बिकॉज क्या इसमें कुछ बिकॉज है नहीं, 1-1 था। और अ मैच विच शुड हैव बीन वॉन एट दी डिएगो अर्मांडो मैराडोना, बट दे कुडंट विन और उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप किए। बट साइमल्टेनियसली एसी मिलान ने भी ड्रॉप किए, तो कहीं ना कहीं दोनों अभी इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स पे 32 है शायद से, नापोली और मिलान, एसी मिलान। ठीक है, और रोमा की बात करें तो रोमा हैव लॉस्ट अगेन वन गेम अगेंस्ट अगेन टेकिंग एन एल जोसे मोरिनियो साइड अगेंस्ट अ न्यूली प्रोमोटेड वेनेजिया साइड। ठीक है, 3-2 स्कोर रहा था वेनेजिया स्टेडियम में, और हार गए वापस। कहीं ना कहीं स्टार्टिंग ऑफ द सीज़न अच्छा था जोसे मोरिनियोस में। एक आपको चेंज भी दिखा होगा प्लेइंग परफॉर्मेंस में, जैसे पिछले रोमा खेल रही है वो पॉलो फोंकेसा में इतना नहीं दिखता है जितना मोरिनियो में दिखता है। एकदम वाइटलिटी के साथ खेलती है टीम, और दैट वो नया एनर्जेटिक रोल होते हैं हर एक प्लेयर का, वो कहीं ना कहीं दिखता भी, इट इज़ विजिबल एज वेल। बट अगेन दे टुक दैट एल। ठीक है, ये है। और नेक्स्ट एरिया में एट दी बर्गामो फायर वर्क्स हुए वापस 2-2 एटलांटा ड्राइंग अगेंस्ट लाजियो, मोरिजियो सारीज लाजियो। ठीक है, और ये भी लास्ट मिनट गोल लगा मार्टिन डेरून का स्टॉपेज टाइम पे। लाजियो टुक द लीड एट फर्स्ट, और फिर डुवन जपाटा का वो सोलो गोल बहुत ही खतरनाक फ्रॉम दैट टाइट एंगल एज वेल इन फ्रंट ऑफ दी बर्गेमो फैंस एट जुआई स्टेडियम। ठीक है, और फिर वापस लाजियो ने लीड ले ली थी शिरो इमोबिले द्वारा, और एट दी डेथ इट वाज मार्टिन डेरून विथ अ स्नैपशॉट, बहुत ही प्यारा स्नैपशॉट था उसका, और वो अंदर चला गया एंड इट वाज अ गोल। ठीक है, तो यही है, और तो कुछ है नहीं, मैंने और कुछ ज़्यादा लिखा भी है नहीं, तो इतने रखते हैं, और तो कुछ है नहीं। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में, डेली अपडेट्स का या जो भी हो, तो चाहते और तो कुछ है नहीं। हाँ, यूवेंटस का बोलना है, यूवेंटस वन अगेंस्ट फ्योरेंटीना। ठीक है, आपको पता ही होगा एट दी एंड यूवन क्वाड्राडो। ये वीक में सब गोल्स 90+ मिनट्स पे ही लगे, स्टॉप एट टाइम विनर या स्टॉप एट टाइम इक्वलाइज, ऐसा ही सब हुआ। क्वाड्राडो ने भी स्टॉप एट टाइम में गोल मारा एट दी अलायंस अरेना इन अगेंस्ट फ्योरेंटीना। ठीक है, तो और तो कुछ है नहीं, यही था डेली अपडेट्स का वीडियो। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए एज़ यूजुअल
गुड बाय और जय हिंद।